जी वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर। गुरु जी वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, सर, थैंक यू सो वेलकम। वेलकम मच। सर, वेलकम वेलकम। एक बार ताली गुरुदेव बजाइए गुरुदेव वेलकम। के लिए, और सब गुरुदेव वेलकम। वेलकम। गुरुदेव का वेलकम वेलकम। करेंगे अरे भरपूर धन्यवाद तरीका सर, से। धन्यवाद सर, वेलकम सभी का गुरुदेव, बहुत बहुत वेलकम बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वेलकम। गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय आरसीएम। और आज 7 तारीख है, जैसा हमने वादा किया था कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो बीच बीच में हम सीनियर लीडर्स के साथ बैठते रहेंगे, जिससे कि जिससे कि समय समय पर जिस तरह जगाना पड़ता है, कई बार हिंदुस्तान मनोहारों का देश है, तो बार बार कहना पड़ता है। तो मैंने भी आज कई सारे कॉल किए कि भाई मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है। तो बहुत सारे साथी तैयार हो रहे थे, मैं तैयार होकर बैठा था, हालांकि चीफ गेस्ट मैं ही हूँ आज, फिर भी मैं पहले आ गया। मुंशी राम जी मेरे से पहले आ गए, तो मुंशी राम जी को बहुत बहुत बधाई। और आपसे एक ही बात बोलूंगा कि जिस भी अपलाइन का यदि इस तरह कोई मीटिंग है, तो आपको आना है तो फिर पहले से थोड़ा प्लानिंग करके चलें, और नहीं आना है तो फिर नहीं आना है, कोई बात नहीं। तो हम जिस पर्पज के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वो पर्पज तब हल होगा जब आप सभी कॉपी पेन वगैरह, या एक पानी की बोतल लेके, या फिर अपना वीडियो ऑन करके बैठोगे। क्योंकि कंडीशन बस यही थी कि अपना कॉपी पेन लेके बैठना और अपना वीडियो ऑन करके बैठना। जो साथी ड्राइविंग में है उनकी छूट है, जो साथी बाहर हैं, इधर उधर है कहीं, उनकी छूट है। और जो साथी किसी काम में लगे हुए हैं इधर उधर, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के लिए निश्चिंत होकर बैठ जाएं। क्योंकि कई बार ना हम भाई वैसे तो लीड लगा के हम सुनते रहेंगे, ऑडियो तो आता रहेगा, पर हम वैसे भागते रहेंगे इधर उधर, हमारा मन भागता रहेगा, तो उस मीटिंग का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। मैंने 10-15 मिनट इंतजार केवल इसलिए किया कि और कई सारे साथी आ जाएं। और आपसे एक ही निवेदन है कि पूरी मीटिंग में रहिएगा, क्योंकि कई बार हम तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। सीनियर लीडर्स देखिए, एक रॉयल्टी या टेक्निकल अपना फीडबैक देता है, तो उसको महत्वता दीजिएगा, उन्हें सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करूंगा। जैसी कि आदत है, मैं पीपीटी पे लेके जाऊंगा आपको, मेरी पीपीटी दिखाई दे जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब, पीपीटी शो हो रही है क्या? प्रेजेंटेशन मेरी आ रही है क्या? जी सर, जी आ रही है। जी गुरुदेव, आगे सर प्लीज थोड़ा बड़ा कर दीजिए गुरुदेव। लो, अब हो गई वेलकम बड़ी लीडर सर? सर। बट बड़ी हो गई क्या? थोड़ी सी और बड़ा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे कम दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, यस अच्छा, सर गुरुदेव, थैंक यू। ओके ओके, जिसको बड़ा दिखाई दे रहा हो सर, वो एक बार हाँ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, अब जी दिखाई जी दे सर, रहा। जी। ओके ठीक है सर, वेलकम है, आपका स्वागत है। और मैं बहुत खुश हूं जिस तरह आप सब काम कर रहे हैं। पहला सप्ताह हम सभी ने बहुत अच्छे तरीके से कैश किया। कई सारी जगह हमने पीयूसी पे जाके मीटिंग की, कई सारी जगह सेमिनार रहे, कई सारी जगह आपने काउंसलिंग की। प्रताप जी, नवनीत जी, रामेश्वर दयाल जी, बबलू जी, डॉक्टर लखनलाल जी, महेश जी, रघुराज जी, माया नागर जी, महेंद्र जी, सब लोग अपना फील्ड में हैं, और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे ही खुशी हो रही है कि हम यही तो चाहते थे कि सब फील्ड में रहें, हम यही तो चाहते थे सब एकजुट हो जाए, सभी प्यार से रहे और बड़ा काम हो जाए। तो चलिए कुछ आगे चलते हैं, क्योंकि आदमी लगातार सीखता रहता है। ये पॉइंट्स मैंने आज अपने बहुत सारी पीपीटी से निकाले, और कुछ पॉइंट जो इस समय महत्वपूर्ण है, और कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है। देखिए, हम सब आम आदमी नहीं है, हम सब टीम से निकल के आए हैं। कहीं ना कहीं हमने शायद कुछ अच्छा काम किया होगा, जो हमारी टीम बन गई, हम स्टार अचीवर बन गए, या रॉयल्टी अचीवर बन गए, या ऊपर के लीडर्स बन गए। और इनका मतलब पिन नहीं होता, इसका मतलब होता है सर जिम्मेदारी। कई सारे लीडर को फोन करने के बावजूद भी वो नहीं आए, मैं क्या कहूं उनसे। और कई सारे लीडर को केवल देखो यहाँ कोई टिकट नहीं लग रही थी, बस आना था, बैठना था। और हम कई बार बड़ी बड़ी मीटिंग में चले जाते हैं, और हम कई बार समय नहीं निकाल पाते जाने के लिए, पर यहाँ तो बैठना ही था, जबकि पहले बता दिया गया था एक दिन पहले कि भाई आपको बैठना है। फिर भी कई सारे लीडर नहीं है, और घर पे अपना मैच देख रहे होंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्त, लीडर का मतलब पिन नहीं होता, लीडर का मतलब होता है जिम्मेदारी। बस, टीम में आप हो, आप अब टीम के अपलाइन हो, डाउनलाइन नहीं हो, आप अपलाइन हो। आपको लोग उम्मीद से देख रहे हैं, आप पे लोग भरोसा करते हैं कि भाई ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ करेंगे। कई सारे लोग तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं, हाँ जी बताओ क्या बताओगे बताओ। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कुछ काम की बातें होनी है। यदि आप नोट नहीं करेंगे तो माइंड, इतना ज्यादा याददाश्त किसी की भी नहीं है जो सारी चीजें याद रख ले। तो प्लीज नोट बनाइए, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं जो जो नोट्स बनाते हैं कॉपी में, वही नोट बनाते हैं।
चलिए मैं आगे चलता हूं। हम सब बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर ने आरसीएम दिया है, हम धन्यवाद करते हैं हमारी सभी अप्लायंस का। और हमारे पास दुनिया की इतनी अच्छी टीम है जो एक दूसरे से इतना लगाव रखती है, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं हम, और मिलके बढ़ना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। तो कुछ पॉइंट्स पे हमें लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। और याद करिए, देखो हमने आरसीएम शुरू क्यों किया था, ये आपको बार बार याद होना चाहिए कि हमने क्यों किया था। क्योंकि सपनों का होना और सपनों पर काम करना, ये दोनों ही अलग अलग बात है। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, वो अलग बात है, पर कुछ लोग हैं जो सपनों पर काम करते हैं। भगवान ने आपको रॉयल्टी अचीवर बना दिया, स्टार अचीवर बना दिया, टेक्निकल अचीवर बना दिया, इसका मतलब आपके सपने भी थे और आपने सपनों पर काम भी किया। शायद तभी आपकी कुछ टीम बनी है, औरों की तो नहीं बनी। और लोगों की तो रॉयल्टी या स्टार नहीं बने या टेक्निकल नहीं बने, आपको चुना है ईश्वर ने इस काम के लिए। तो आप दोबारा से रिवाइज कीजिए कि हम इस बिजनेस में फ्रीडम के लिए आए थे, यानी कि डुप्लीकेशन के लिए आए थे, यानी कि फ्रीडम के लिए आए थे। और हम इसलिए आए थे कि हम सब मिलके आगे बढ़ पाए और लोगों को आगे बढ़ा पाए। याद रखिएगा ये बात। देखिए, ट्रेन में यदि आप बैठ जाओ और आपको पता ही नहीं है ट्रेन कहाँ जाएगी, आप कहाँ जाओगे, तो कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। मैं आपसे तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम ये तो पता हो कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ वो गाड़ी कहाँ जा रही है। अब जो पिन आनी थी आपकी, रॉयल्टी या पर्ल या जो जिस पिन पे भी आप हो, स्टार हो, जो आपका कंटिन्यू बिजनेस जा रहा है, उसी हिसाब से आपको बोनस मिलना है। मायने ये नहीं रखता कि एक बार आप जयपुर घूम के आ गए, मायने ये रखता है कि अभी आप कहाँ हो। मायने ये नहीं रखता कि आपके सीने पे कौन सी पिन लगी हुई है। अब मायने ये रखता है कि अभी बिजनेस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको ये पता हो कि मुझे जयपुर जाने में कितना समय लगने वाला है, जिस पिन पे मैं हूं, जो पिन मेरे सीने पे लगी है। तो वो जो गैप है वो फिलअप यदि करना है तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस सही तरीके से टारगेट कैसे सेट करने हैं और किस तरह थोड़ा कुछ पॉइंट पे हमें आगे बढ़ना है। देखिए, अब कुछ काम है जो आप करोगे, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। अब जो आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग आ रही है, मान लीजिए आप नहीं निकाल रहे पर टीम में कोई भी निकाल रहा है आपकी टीम से, राम बलराम सुनीता अनीता जो भी ज्वाइनिंग निकाल रही है, आप जो उनके माध्यम से ज्वाइनिंग आ रही है, उन ज्वाइनिंगों को आप एक्टिव आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए थर्ड पार्टी हो। वो ज्वाइनिंग कोई भी करवा रहा है, उन्हें ये मत सोचो कि अगर सोनू ने ज्वाइनिंग करवाई है तो सोनू ही एक्टिव करेगा। उन्हें आप एक्टिव कर सकते हो सर, ये आपकी ड्यूटी है। कंपनी ने स्मार्ट रिपोर्ट में एक लिस्ट दे दी है कि नई ज्वाइनिंग पर कौन कौन हुई है पिछले 7 दिन में, तो ये ज्वाइनिंगों पर फोकस तो करो। कई बार तो हम फोन ही नहीं करते उनके पास, पिछले 2 महीने से आदमी को जुड़े हुए हो गए, और कई बार हम भागे जा रहे हैं नए आदमी जोड़ने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो आपकी टीम ने जोड़ दिया ये मान के काम करो कि वो आपने जोड़ दिया, तब बात बनेगी। उस पर थोड़ा फोकस बढ़ाओ आप, कि भाई ये व्यक्ति मेरा है, इस व्यक्ति के साथ मुझे फोन पे बात करनी चाहिए, इस व्यक्ति के घर पे मुझे मीटिंग रखनी चाहिए। अब देखिए, हर जगह रघुराज जी या महेश जी या जो टेक्निकल है, जरूरी नहीं है वही मीटिंग रखें। कहीं, या हमारी टीम में सुदेश जी हैं खुर्जा से, वो भी मीटिंग रख सकते हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अतुल चौहान जी मीटिंग रख दे। यदि आप नहीं रखोगे, अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे, तो आपको वही मिलेगा जो मिलना चाहिए। नई ज्वाइनिंगों ऐसी है जैसे ईश्वर ने आपको एक नया उपलब्धि दे दी है कि भाई इसको चला के दिखाओ तो माने ये। क्योंकि ज्वाइनिंग तो हर महीने आ रही है, जब आप पुरानियों को नहीं चला पा रहे तो नईयों को कैसे चलाओगे। पर आपकी टीम में जो नई ज्वाइनिंग आ रही है उन पर थोड़ा फोकस बढ़ाओ, और अगले 2-3 दिन में प्रयास करो कि हम उनसे बात करके उन्हें कंसिस्टेंसी प्लान में लाएं। कई बार तो वो जोड़ दिया है, बस उनको उन नई ज्वाइनिंगों को एक्टिव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सर, टीम में रिलेशन बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को भुलाकर काम करो। कई बार कुछ थोड़ी बहुत कोई बात भी हो जाती है, कोई चीज भी है कि भाई उसने ये वो, अगर इन पचड़ों में ही पड़े रहोगे तो फिर हम बड़ा काम नहीं कर सकते सर। हम कोई वो नहीं है कि भाई अपना भाई गुस्सा होकर बैठ गए तो फिर बैठ ही गए। हमें बिजनेस बड़ा करना है। ये कोई 2020 मैच बिजनेस वाइज तो है, बट हमें जिंदगी भर काम करना है, जिंदगी भर। अब डॉक्टर साहब को हमारे साथ 10-12 साल हो गए, महेंद्र जी को 10-12 साल हो गए सर, बबलू चौधरी को 5-7 साल हो गए सर। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोई 1-2 साल का गेम नहीं है कि जो हम कुछ भी उलट पुलट कर देंगे और उसके बाद JRCM। भैया, जिंदगी भर यदि साथ रहना है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बिजनेस रिलेशनशिप से चलता है। छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके नहीं बैठने का, आगे बढ़ जाने का। याद रखिए, जिस व्यक्ति से आप नाराज हो किसी एक बात को लेकर, उसने 9 बातें आपके साथ अच्छी भी करी होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो टीम में अच्छे रिलेशन बना के रखें, चाहे वो अपलाइन से, चाहे वो डाउन लाइन से, चाहे वो क्रॉस लाइन से, चाहे वो PUC वालों से,
चाहे वो कंपनी से, हमें मतलब किसका क्या लेके आए थे जो हमें बिगाड़ना है इस तरह एक दूसरे को, तो रिलेशन अच्छे बना के रखो, दैट्स इट, दुआ सलाम बनी रहनी चाहिए। आगे चलते हैं साहब। रोजाना शेड्यूल बना के काम करो। मेरे सामने ये टीम के लीडर बैठे हैं, वो लोग जो पिलर्स हैं हमारे बिजनेस के, वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं 1-2 लाख रुपए महीने कमाऊंगा या कमा रहा हूं, तो अपना शेड्यूल तो देखो बना के काम करो। आज बड़े बड़े लोग शेड्यूल बना के काम करते हैं, तो प्रयास करो कि अपना शेड्यूल बनाओ। यदि मेरे शेड्यूल में ये 7:45 की मीटिंग थी, तो मैंने आपसे ज्यादा तैयारी की है, मैं जानता हूं। तो थोड़ा सा सीरियस होइए कि जो आपका शेड्यूल है, जहां जा रहे हो आप, वहां कैसा आदमी मिलने वाला है, आपकी प्लान फाइल रेडी है क्या, क्या आप वहां क्या बात करने वाले हो, कुछ पॉइंट्स आपको पता तो हो कम से कम। तो अपना शेड्यूल बना के काम करो कि भाई मुझे कहाँ प्लान दिखाने जाना है। यदि आप, कई सारे लोग रास्ते में हैं, इसका मतलब वो काम तो कर रहे हैं, और कई सारे लोग पूरे दिन भर घर हैं, तो वैसे थोड़ी बिजनेस बढ़ेगा सर। देखिए, जूम मीटिंग कम करनी है और अभी फील्ड में ज्यादा काम करना है। मैं खुद भी सप्ताह में एक जूम मीटिंग करता हूं, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि सर सप्ताह में एक तो मीटिंग कर लिया करो, जिससे थोड़ा हम सब लोग इकट्ठा हो जाए और काम आगे बढ़ जाए। क्योंकि सबके साथ बैठना सब संभव नहीं है। ऑनलाइन में हम कम से कम स्टार, रॉयल्टी एंड अबव हर सप्ताह बैठ जाएंगे, तो वो हमारी, मैं सबके साथ नहीं बैठ सकता, पर आपके साथ तो बैठ सकता हूँ। यदि आप चाहोगे तो, वो भी आप चाहोगे तो बैठ सकता हूँ। यदि आप उसमें भी साथ नहीं दोगे, तो भैया अपना अपना काम तो हम सब कर ही रहे हैं। तो जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में कम बैठना है अभी, और हमें फील्ड में ज्यादा काम करना है। पर हाँ, कुछ मीटिंग है जो यूएस की होती हैं, जैसे यदि आप सुबह 6:30 टीसीजी के सेशन में हो तो अच्छी बात है। टेक्निकल अचीवर का सेशन रहता है 8 बजे से, उसमें बैठ रहे हो तो उसमें बैठना ही है। कुछ सेशन और भी रहते हैं, जैसे 10 तारीख को एक फैशन शो कंपनी करने जा रही है, उसमें आपको और अपनी टीम के साथ बढ़ चढ़ के बैठना है 1 घंटे के लिए। पर ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर खाली टाइम पास करते रहो। हमें केवल जूम मीटिंग अटेंड करी और फॉलो नहीं करा। सर हमें देखना है कहाँ जूम मीटिंग बेस्ट है और कहाँ फील्ड वर्क करना है। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के वो काउंसलिंग करके वो आपको बेटर तरीके से सर बता देगी। सर थोड़ा आगे चलता हूं। अब ये लिस्ट बनाओ आप, देखो रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं मेरे सामने, ज्यादातर स्टार तो 5-7-10 लोग होंगे मुश्किल से। आप ये चेक करो कि बी लैग आप किसकी खुलवा सकते हो। एक लीडर को लीडर ना मानो, एक व्यक्ति को व्यक्ति ना मानो, फैक्ट्री मानो सर। आज उसकी बी लैग में 2 ज्वाइनिंग आएंगी, और यही 2 ज्वाइनिंग चल के दिसंबर के एंड तक 25 ज्वाइनिंग में बदल सकती है। आज वो हो सकता है इस महीने 5,000 का बिजनेस दे, पर उसके साथ यदि आपने फोकस होकर काम कर लिया, तो वही वो व्यक्ति होगा जो नई उपलब्धियां, नए लोग लेके आएगा और आपके बिजनेस को कितना ही आगे बढ़ा सकता है सर वो। थोड़ा मैं आगे चलता हूं सर। डेप्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आपने सबको एक होमवर्क मिला था कि भाई अपना स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ कर लेना। पिछले महीने 5,000 का बिजनेस किसका रहा आपको पता होना चाहिए। या यूं कहूं, हर लेग का जो 10वां हिस्सा है आपको पता हो मेरा कौन है, वही आपके टॉप 10 लीडर होते हैं सर। अब जो 10वां लीडर है वही डेप्थ वाला लीडर होता है सर। उस डेप्थ वाले लीडर का 10 तारीख को बिजनेस कितना रहने वाला है, जिससे आपकी ग्रोथ हो, इस पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा पकड़ बनाओ सर। यदि इसकी पकड़ बना ली आपने, तो आप बिजनेस को कहीं ले जाना सर, कहीं किसी भी दिशा में। तो थोड़ा समझिए सर, ये डेप्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। यदि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, अपलाइन भरोसे बैठे हो, तो फिर अपलाइन के साथ बैठो और वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो। ऑनलाइन बैठो, ऑफलाइन बैठो, वो आपको देखना है। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के कोई भी आदमी बड़ा लीडर नहीं बना। कोई भी, स्ट्रक्चर से ही पैसा आता है, याद रखिए, स्ट्रक्चर से ही पैसा आता है। जिसका स्ट्रक्चर जितना सॉलिड होगा वो उतना पैसा बनाएगा। याद रखिए, जिंदगी भर पैसा बनाना है तो जिंदगी भर आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने पर काम करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर मतलब होता है नींव के बाद जो आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, जो पिलर्स लगाते हो, उन्हीं के ऊपर पूरी बिल्डिंग रखी रहती है, तो उसे ही बोलते हैं स्ट्रक्चर। जिसकी टीम में जितने ज्यादा पिलर्स होंगे उतना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ता है सर। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अगर नहीं किया है तो भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज 7 तारीख है, आप रात को बैठ के अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना कि भाई ऐसे ऐसे है, मेरा पिछले महीने इतना रहा था, डायमंड क्लब ये रहे थे, 1,500 परचेज वॉल्यूम इनमें ये रहे थे, और 2,500 ये रहे थे। उनका नाम ले लो। दूसरा, किन किन लीडर्स को मुझे बोनस मिला था उनको अलग से लिख लो। तो थोड़ा मैं कुछ काम भी बताऊंगा कि ये काम करोगे तो आपका बिजनेस और बढ़ जाएगा।
क्या किसका क्या हो सकता है, थोड़ा चर्चा करते हैं सर। थोड़ा आगे चलता हूँ। अंदाजा मत लगाओ, तुक्का मत लगाओ, हवा में मत सोचो कि उसने बोला कि इतना कर दूंगा तो आपने मान लिया हाँ जी कर देगा। सर बैठ के थोड़ा पूछो तो सही कैसे होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ सर। अच्छा, कोई एक लीडर आए सर सामने, सही बात चल रही है, मतलब आ रही है बात समझ में, कुछ कुछ आ नहीं रहा रिएक्शन आपका। जी सर जी आ रही है, गुरुदेव, जी बहुत सर आ बढ़िया। रही है। जी शानदार सर, गुरुदेव जी। चलिए, शानदार। जी गुरुदेव ओके बहुत ओके अच्छी आ ठीक रही है, मैं आगे चलता हूँ सर। अपने हर काम का रिकॉर्ड रखें दोस्त। अ, मान लीजिए आप खुर्जा गए, मान लीजिए आप दिल्ली गए, आप कहीं भी गए, अपने उस काम का रिकॉर्ड रखो कि मैं रामलाल से मिला खुर्जा में, वो पता हो, मतलब आपको कम से कम आपने डाटा बनाया अपना, वो रिकॉर्ड रखोगे जी मैंने आज डाटा बनाया है। आपने दो लोगों को फोन किया, सोनू और मोनू, वो आपके पिलर हैं, वो उनको आपको रिकॉर्ड हो कि भाई सोनू और मोनू से मैंने आज बात कर ली है, कल को मैं सुनीता और अनीता से बात करूंगा। अपने काम का रिकॉर्ड रखो सर, जरूरी है। रॉयल्टी अबोव लीडर हो आप लोग, स्टार एंड अबोव लीडर हो आप लोग। जो आपकी टीम में बोनस अचीवर बने हैं पिछले महीने मई के अंदर, उनका अलग रजिस्टर बना लो सर, और उनका बिजनेस लिखो कितना गया था। मान लीजिए किसी का 20,000 गया था बी लेग में, तो इस महीने वो 23,000 कैसे जाए, 25,000 कैसे जाए, 30,000 कैसे जाए, वो आपको पता हो, और उसका अलग से रजिस्टर बनाओ और उनके साथ अलग से काउंसलिंग करो। अभी आप बोनस लीडरों के साथ, कई लोगों ने तो उनके नाम भी नहीं पता, वो तो ये समझ रहे कई लीडर तो मेरी एक ए में जुड़ गया एक पागल, एक बी में जुड़ जाए और मेरा अपने आप चलता रहे बस। कई लोग तो आए नहीं है इस चक्कर में, वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आप जगदीश के साथ फॉर्मेलिटी कर सकते हो, पर ऊपर वाला जो बैठा है भगवान, उसके साथ कैसे फॉर्मेलिटी करोगे भाई। उसे तो पता ही है, धीरे धीरे आपकी टीम को पता चल जाएगा कि भाई आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो बोनस लीडर जो है ना, उनके साथ काउंसलिंग करो सर। बोनस लीडर, मैं हर टेक्निकल अचीवर से निवेदन करूंगा कि भैया अपनी टीम से, रॉयल्टी अचीवरों से बोनस लीडरों के नाम ले लें, उनके साथ हमें अलग से बैठना है, ऑनलाइन बैठना है, हर सप्ताह बैठना है। प्लीज ये समझिए, क्योंकि बोनस वाले लीडर यदि आपकी टीम में हैं, उनकी संख्या जितना बढ़ेगी उतना बिजनेस आपका मजबूत होगा। पर उनसे कोई बात तो करो, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा, उनका कोई पता ही नहीं है कौन कौन है, तो उनके साथ काउंसलिंग कैसे होगी। मैं आपसे जो भी टेक्निकल अचीवर है निवेदन करना चाहता हूं, काउंसलिंग कर लो सर, जितनी जल्दी हो जाए, आधा घंटा 40 मिनट उनसे ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर लो सर, बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। देखिए, सरेंडर टू योर मेंटर टिल टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब एमराल्ड नहीं होता, टेक्निकल का मतलब डायमंड भी होता है, समझिए। आप जिसे भी अपना मेंटर, कोच, उस्ताद जो दिल से मानते हो, उसके उसकी क्या क्या लेना है उससे, समझिए। ऐसा नहीं है कि वो बोले कि भैया एक काम कर, पीयूसी पे जाओ और 1 लाख का मेरी आईडी पे बिल काट दे, ऐसा नहीं। क्या करना है, क्या लेना है उससे, एडवाइस, सलाह, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, अब वो अपने टीम को कैसे एक्टिव करोगे, उससे गाइडेंस लीजिए, उसका अनुभव है उसका, उसकी सपोर्ट लीजिए। कुछ लोग तो सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते, जी मैं अपने आप चलाऊंगा, चला ले भाई, हेल्प लीजिए उससे कि वो आपके कोर लीडर्स में कुछ एथिक्स डाले। क्योंकि मेंटरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे मन ही मन मानते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है हिंदुस्तान। यदि आप सच में उसको सरेंडर हो जाएंगे तो वो आपके लिए कुछ प्लानिंग करेगा, आप विश्वास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा सोचेगा। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, पहुंच पाया हूँ, तो रामकिशन जी, गुरुदेव जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं लगातार उनके साथ बैठा, काउंसलिंग की, जैसे जैसे सर ने बताया कि भाई वैसे है। तो आपसे भी निवेदन करूंगा, जो आपके टेक्निकल अचीवर्स है, प्लीज आप उनके प्रति थोड़ा सम्मानजनक रहिए। क्योंकि वो जब आप जानते हो रॉयल टीचर बनना आसान नहीं है, तो क्या टेक्निकल बनना आसान होगा सर। 3 महीने लगातार 3.5 करके दिखाना, फिर 5 लाख या 10 लाख जो भी है, कोई 10 पे है, कोई 20 लाख पे है, तो जो भी बिजनेस हुआ उन्होंने करके दिखाया है, तो उनकी सफलता को सलाम करिए, उनकी पिन को सलाम कीजिए, और उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे सपोर्ट लीजिए और उनसे हेल्प लीजिए। यही मेंटरशिप है। ऐसा थोड़ी है सुबह शाम सलाम ठोकने का, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं मैं तो केवल ये बोल रहा हूं उनसे सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, वही मेंटरशिप होती है, समझिए। यदि द्रोणाचार्य धनुर्विद्या नहीं सिखाते तो काहे का गुरु जी। तो ऐसे ही आप अपनी अप्लाइंस से यदि एडवाइस नहीं ले रहे हैं, गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप किस बात के अर्जुन हो भाई। गुरु द्रोण से आप ले ही नहीं रहे कुछ। चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये आप में से कौन कौन है जो आरसीएम में फेल होना चाहता है।
हेलो, आप में से कौन कौन है जो आरसीएम में फेल होना चाहता है? देख लेते हैं सर। वो बिजनेस साइन होते हैं सर हर चीज के। कहीं चेक करना, कहीं आप तो ये नहीं कर रहे। फर्स्ट, असफल लोगों की सुने। यदि आप असफल लोगों को सुन रहे हो, चाहे वो अपलाइन में कोई बैठा है, वो अपलाइन नहीं होता दोस्त, वो स्पॉन्सर होता है। वो गलती से आपके वो पड़ा रह गया और उसकी सुन रहे हो आपके, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। असफल लोगों की सुन रहे हो, बाहर कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, उसे आरसीएम के बारे में क्या पता दोस्त? नहीं पता। असफल लोगों की सुनो और फेल हो जाओ। ठप्पा लगवा लो फेल का। कहीं ऐसा आप तो नहीं कर रहे, चेक करें। बहाने बनाओ, खूब सारे बहाने। ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं, पर काम करने का आरसीएम को एक कारण बहुत है। एक कारण बहुत है दोस्त, जिसकी उंगली कटती है ना, दर्द उसको होता है। ये बहाने जो लोग बनाते हैं, वो जो बहाने बनाने लग जाता है, वो फेल 100% होना, आज नहीं कल होना है सर। वो भले ही थोड़ा बहुत कामयाब हो जाए, मिल भी जाए, पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बड़े लेवल पे नहीं जा सकता सर। वो लोगों के दिलों में जो जगह बनानी होती है ना, वो उसकी नहीं बन सकती जो बहाने बनाता है। खुद के तरीके अपनाओ। व्हील इज ऑलरेडी इन्वेंटेड। पहिया पहले ही खोजा जा चुका है, बनाया जा चुका है। फॉलो द सक्सेस प्रूवन मेथड्स। पहले ही जो तरीके अपनाए गए हैं, उन तरीकों को फॉलो कर लो। काउंसलिंग करना, टीम में ट्रेनिंग देना, रॉयल्टी स्कूल में आना, और बहुत सारे तरीके हैं। अपनाओ। तो खुद के तरीके अपनाओ आप। अपने अपने तरीके से करेंगे तो फिर तो कोई कहीं पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आप करोगे तो टीम भी करेगी। आप लीडर हो, मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूं। कहीं चेक कर लेना, कई बार मन तो नहीं करता आपका खुद के तरीके अपनाने का। कभी कभी काम करे और कभी कभी रुक जाएं। मेरे दोस्त, फेल पक्का होते हैं। कह जी मैं काम तो कर रहा हूं, कभी तो उनमें हनुमान जी बैठ जाते हैं और कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि पूछो मत। वो लोग ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं जा सकते दोस्त। चेक कर लेना, कहीं आप तो ये काम नहीं कर रहे। शुरुआत में, अभी शुरुआत है आपके बिजनेस की, अभी बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ। अभी तो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, ऐसे ही तो आ रहे हैं। इतने ही तो आ रहे हैं, 70,000 आ रहे होंगे किसी के मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो कोई यहाँ बैठा ही नहीं है। अभी इतने ही तो आ रहे हैं। और अभी से यदि केवल अपने ही चेक पर ध्यान है, तो मेरे दोस्त क्या होगा? जो लोग आपके भरोसे आए हैं, उनका ये चेक कब आएगा जो आपका आ रहा है? दोस्त, लोगों के दिल तक जाना है, और दिल तक जाने में वक्त तो लगता है। ये कोई छोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, पीढ़ियां बदलने की बात बोल रहा हूं। पर के जो लोग केवल शुरुआत में सिर्फ अपने चेक पर ध्यान देते हैं कि जी मेरी रॉयल्टी हो, किसी तरह खींच तान करके 1.15 हो जाए, इधर 3.5 हो जाए बस, बाकी जय आरसीएम, तो भैया बड़े लेवल पे आप जा नहीं सकते। डरते हुए बिजनेस करें। बीवी का डर, परिवार का डर, पड़ोसी क्या बोलेंगे इस बात का डर, मेरी नौकरी ना चली जाए इस बात का डर। मेरे दोस्त, छक्का वही मारते हैं जो एक पैर क्रीज से बाहर निकालते हैं, जोर लगाते हैं। उन्हें पता है मैं मारूंगा तो बॉल पार ही जाएगी। डरते डरते छक्का नहीं मारा किसी ने आज तक। ऐसा नहीं है कि डर भी रहा है और छक्का मार दिया। ऐसा नहीं होता दोस्त। डरते आदमी के साथ कोई जुड़ता भी नहीं है। वो डरता हुआ आदमी जाएगा तो वो डर ही लेके आएगा। इस दुनिया का सबसे नेक काम, किसी को रोजगार देने का काम, किसी को स्वस्थ बनाने का काम, किसी को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम, किसी के घर में आमदनी पहुंचाने का काम, किसी को ये समझाने का काम कि तू कर सकता है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? फेल होने का यदि कारण है तो वह डरते हुए काम करना। उन्हें डर होता है, आंखों में चोर बैठ जाता है कि वो आंख मिला के बात ही नहीं कर पाते, डर लगता है उन्हें। दोस्त, याद रखिए, निडर बनिए। लीडर निडर होता है। फील्ड में खुद ना जाएं, सिर्फ फोन से काम चलाएं, और पक्का पक्का फेल हो जाएं। ये फेल होने के कारण बता रहा हूं आपको। जो लोग आपको फील्ड में मिलते होंगे, रॉयल्टी भी, टेक्निकल भी, कि जी हम भी बने रॉयल्टी अचीवर, वो केवल यही काम कर रहे होंगे। ये कुछ काम आपको दिखा दिए, फील्ड में खुद नहीं जा रहे, वो फोन पे कह जी मैंने बात कर तो ली, कह जी वो जा तो रहा है, एक दो इधर भाग रहे, एक दो इधर भाग रहे, फिर धीरे धीरे टीम बैठ जाती है दोस्त। उसके बाद है टारगेट को लास्ट डेट पर ले जाकर काम करना। उन्हें पता ही नहीं है कि 1 तारीख की क्लोजिंग, 10 तारीख की क्लोजिंग,
28 तारीख की क्लोजिंग, इनका क्या महत्व है दोस्त? वो फेल हो जाते हैं या उतना बड़ा कामयाब नहीं हो पाते जितना उन्हें होना चाहिए। कंसिस्टेंसी प्लान में नए लोगों को शामिल ना करना। वो वही अपने 1.5 चावल 2 साल पहले पका रहे थे, वही 1.5-2 किलो चावल आज है वो पका रहे हैं, और यकीन मानना उन्हें 3 साल हो जाएंगे वही 1.5 चावल रहने वाले हैं। नए लोग जब तक कंसिस्टेंसी प्लान में आपकी टीम में नहीं आते तो बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, बड़ी पिन नहीं आ सकती। यदि आप पक्का फेल होना चाहते हो तो अपनी टीम में कंसिस्टेंसी प्लान में लोगों को मत लेके आना, ये फेल होने की निशानी है सर। उसके बाद है मिशन, कोई स्पेशल मीटिंग, कोई स्पेशल काउंसलिंग, मिशन रॉयल्टी या मिशन टेक्निकल, जिसमें भी आपको अपनी आपकी अप्लाइंग, जैसे आप कोच और पता नहीं क्या क्या मानते हो, उसके लिए आप बहाने बनाने लग जाओ और पक्का फेल हो जाओ। क्योंकि टीम आपको देख रही है, आप 2 आंखों से अपलाइन को देख रहे हैं, पर आपकी टीम 100 आंखों से आपको देख रही है। वो देख रही है कि भैया मैं कैसे आदमी को गुरुजी बोल रहा हूं, ही इज रेडी और नॉट रेडी। तो ये पॉइंट्स थे, पक्का फेल हो जाओ। ये पॉइंट से आपने क्या सीखा, मैं 1-2 लोगों के फीडबैक लेना चाहूंगा। सबसे पहले चलता हूं रघुराज मलिक जी के पास। जी रघुराज सर। गुरुदेव जी, पॉइंट इतने गजब के हैं कि किसी को अब किसी में कमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन्हें को खुद चेक कर ले, अपने आप पता लग जाएगा बिजनेस कहाँ नहीं चल रहा। जी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही मतलब इतने सिंपल, इंसान को बिल्कुल फिल्टर करने के लिए काफी हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, वो स्वयं देख ले कि कहाँ बैठा हुआ है। राइट राइट राइट। धन्यवाद सर। चलता हूँ चौधरी साहब बबलू जी के पास। जी बबलू जी, क्या इन पॉइंट्स को लेके क्या क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार पॉइंट आपने बताए हैं। ये कहीं ना कहीं वही पॉइंट है, जब आदमी कहता है कि बिजनेस नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंटों में वो उलझा रहता है। और ये 100% असफलता की गारंटी वाले पॉइंट है। अगर इन पर व्यक्ति चलेगा तो पूरी जो है गारंटी दी जा सकती है कि वो कामयाब होना ही नहीं है। तो इन पॉइंटों से राइट, हमें बचना है और इन्हें अपनी डिक्शनरी में से डिलीट मारना है। बहुत बढ़िया। चलते हैं नवनीत रावत जी के पास। जी नवनीत रावत सर। चलिए नहीं है शायद। और कोई एक रॉयल्टी अचीवर को लेना चाहता हूँ, 1-2 रॉयल्टी अचीवर्स को, फिर मैं आगे चलूंगा। हैंड रेज कर लें जो रॉयल्टी अचीवर अवेलेबल है या बोलना चाहते हैं कुछ इन पॉइंट्स को लेकर कुछ। एक सेकंड, रतन शर्मा सर, रतन शर्मा सर बोले प्लीज सर, रतन वत्स सर। सर जी नमस्कार। नमस्ते जी। सर मतलब दिल छू लिया आज सर। सचमुच में ही बहुत बड़ी गलतियां हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि ये पॉइंट्स वो हैं जो लगता है कि सर अल्टीमेट ट्रेनिंग है सर आज की। हालांकि हर ट्रेनिंग आपकी लाजवाब रहती है, लेकिन झकझोरना और आपके पास जो कला है सर, उसने महसूस करवाया है कि हम बहुत सारे लोग, मैं भी शायद इंक्लूड हूँ, सारी चीज़ों में तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। और ये चेतना और ये जागृति बहुत ज़रूरी है सर। और जी सर ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ कि चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतरीन होंगी और बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने आज बताई हैं, कहीं ना कहीं पता तो चाहे कितना ही हो, लेकिन थोड़ा सा ना चिंतन कर लिया जाए कि थोड़ा सा गहराई में जाके कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। और ये जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ सर, गलतियां मेरे से भी हो रही हैं और बहुत सारे साथियों से यहाँ पर हो रही होंगी। और मुझे उम्मीद है सर आपकी ये ट्रेनिंग रंग लाएगी और हम सर फील्ड में उतरकर इस चीज़ को सही करेंगे और सारी चीज़ों से बचेंगे। जो भी असफलता की निशानी है उनको सर सभी को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। खड़े रहो और अड़े रहो, बस ये जिद होती है लीडर की। और लास्ट में चलता हूँ संजय शर्मा जी के पास। जी संजय सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सर एक चीज सीखी है कि जो फेल होने वाले लोग हैं सर, उन कामों से खुद भी बचना और अपनी टीम को भी बचाना। सबसे जरूरी चीज ये है कि इन कामों को बिल्कुल भी अपनी टीम में हम घुसने नहीं देंगे। बस ये बस यही जिम्मेदारी चाहिए। लेते हैं सर आपसे। अच्छा, हर सप्ताह यदि स्टार और रॉयल्टी अचीवर्स की इस तरह मीटिंग रहेगी तो कुछ होगा?
सर जी सर। चार्जिंग हो जाएगी सर पूरी पूरी। जी अगर जी। चार्जिंग रहेगी ना सर तो छोटा फोन भी बढ़िया काम करेगा, और अगर चार्जिंग नहीं होगी तो एप्पल भी बेकार है गुरुदेव। चलो, थैंक यू सो मच सर। अ, जबरदस्त। जी जी जी, चलता हूँ सर मैं आगे, क्योंकि फिर आगे बाद में लूंगा कुछ लोगों को, एक एक करके लूंगा। करमवीर चौधरी जी मेरे से रह गए हैं, अगले पॉइंट्स में ले लूंगा करमवीर चौधरी जी, आपको इन लोगों को मौका नहीं देंगे अगली बार में। ये तो थे फेल होने के कारण। अब जिस चीज के लिए मीटिंग रखी है वो तो डिस्कस कर ले। आइए करते हैं। इस दूसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह को हमने 1 तारीख को मीटिंग कर दी थी, वो काम हमने बता दिए थे। इस दूसरे सप्ताह में वो काम जो एक रॉयल्टी अचीवर को जरूरी करने चाहिए, करने ही करने चाहिए, यदि वो कुछ बड़े लेवल पे जाना चाहता है, उसको हेल्प मिलेगी। तो पहला काम है साहब, बोनस लीडर के साथ बैठना व उसकी काउंसलिंग करना। माइंडेड, आपको ये टीम में जो रॉयल्टी अचीवर्स बैठे हैं या स्टार अचीवर्स बैठे हैं या टेक्निकल बैठे हैं, आपकी टीम में जो बोनस लीडर है, जिसको बोनस मिलने वाला है वाइटल अचीवर्स में, उनके साथ बैठ के यदि आप उनकी प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो वो बोनस लीडर रहेंगे नहीं। और वो बोनस लीडर नहीं रहेंगे तो बोनस आपको भी नहीं मिलेगा। तो फायदा तो आपको मिलना है, और हम अभी तक देखो 7 तारीख हो गई है और अभी तक हम बोनस लीडर्स के साथ बैठे ही नहीं है। अरे वो तो छोड़ो बैठे नहीं है, हमें उनके नाम ही नहीं पता। हाय राम, जब नाम नहीं पता तो फोन भी नहीं किया होगा, और जब फोन नहीं किया होगा वो पता है क्या बोलेगा, एक तो मैंने बोनस लिया, ऊपर से अपलाइन ने फोन ही नहीं किया। फिर कैसे बात बनेगी? उनके साथ काउंसलिंग कीजिए। और मेरे दोस्त, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सुना के आ जाओ। काउंसलिंग का मतलब ये होता है थोड़ा सुन के भी आ जाना, उसकी क्या शिकायतें हैं, क्या वो समय तो नहीं मांग रहा आपसे जो आप दे नहीं पा रहे। समय दीजिए दोस्त, आप एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे अपलाइन तो आप बन ही जाओगे। एक अच्छे इंसान जो किसी को सुन तो पाए। हर हर दिल के अंदर जज्बात होते हैं सर, वो कहना चाहते हैं आपको, वो आपको अपना गुरु मानते हैं। और मैं तो ये बात मानता हूँ सर, कोई आपको गुरु जी वैसे ही बोल दे भले ही फॉर्मेलिटी में, पर उसने गुरु बोल तो दिया, गुरु वाला फर्ज निभा जाओ। दैट्स इट। बैठो उसके साथ। चलो चलते हैं साहब, बोनस लीडर की टीम की ग्रोथ में प्लानिंग करवाओ। यदि वो बोनस लीडर के साथ बैठ भी गए, काउंसलिंग भी कर ली, और यदि उसकी ग्रोथ की प्लानिंग नहीं करवाई, हेलो ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि उसकी ग्रोथ की प्लानिंग नहीं करवाई, मान लो उसका 25,000 है, यदि आपने 28,000 या 30,000 की प्लानिंग नहीं करी, और उसके लिए उसे समय नहीं दिया बोनस लीडर को ही, उसको वो गड़बड़ हो जाएगी और आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे। तो प्लीज, अभी समय है, ये दूसरा सप्ताह, मैं आज दूसरे सप्ताह की बात कर रहा हूं कि जून में आप दूसरे सप्ताह में बैठे में, और आप हर सप्ताह मीटिंग करेंगे और आपको अलग अलग टास्क देंगे, काम देंगे। आप नीचे बैठोगे, मैं आपके साथ बैठूंगा। टीम की ग्रोथ की प्लानिंग करिए सर। वो जो बोनस अचीवर, उन्हें समय ज्यादा दीजिए। देखो, भीम जो होता था ना, भीम पांडवों में वो ज्यादा खीर खाता था, वो ज्यादा खाना खा जाता था पांडवों में, इसलिए वो चारों भाई, वो कुंती माता सबको तो देती देती थी, पर एक एक जो वो अपनी निवाला उन्हें और देते थे, मतलब चारों पांचों पांडव भीम को दे देते थे, क्योंकि उसे ज्यादा खाना चाहिए था, पेट बड़ा था, शक्ति ज्यादा थी। ऐसे ही बोनस लीडर के पास शक्ति ज्यादा है। यदि आप बोनस लीडरों को संभाल भी पाए, तो मैं वादा कर रहा हूं सर, आपकी पिन बदलना दूर नहीं है, पर उसकी ग्रोथ की प्लानिंग करवाओ। कहां पड़े हो चक्कर में, जो नहीं है बोनस की टक्कर में, और आप उसके फेरे लगा रहे हो कि ये बने ये बने, पर जो बन चुका, जिसने साबित कर दिया आपकी टीम में, उसे सोच समय तो मांग रहा है। क्या मांग रहा है आपसे? आपका समय। और आप समय तो लगा ही रहे हो, तो ज्यादा समय उसे दो जो काम करने को तैयार है आज। और जो बहाने लगा रहा है, आंखें चुरा रहा है, दोस्त, बोनस 80-20 प्रिंसिपल याद रखना। कुछ 20% लोग होते हैं जो 80% बिजनेस देते हैं। समय लगाओ दोस्त, समय लगाओ। दैट्स इट। चलिए अगला पॉइंट, 10 तारीख की क्लोजिंग में पिछले महीने के कंसिस्टेंसी प्लान लीडर्स की परचेज खत्म करवाना। जिन लोगों ने पिछले महीने कंसिस्टेंसी में एंट्री ले ली थी, चाहे वो 1,500, 2,500, 5,000 कोई भी हो, उनको फिनिश करवाओ। अब वो अपने आप कर लेंगे क्या? जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला, 40 लोगों के साथ मैंने मीटिंग की, क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता क्या कि आप उनको फोन भी कर पाओ सर? यदि आप फोन कर पाए, यदि उनको आपने फोन कर लिया कंसिस्टेंसी प्लान वाले लोगों को, अब देखो यहाँ लगभग 40-45 लोग बैठे हैं, मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, यदि हम 10 लोगों को फोन करें, जिन 2,500 1,500 और वालों को, तो मुझे बताओ क्या वो 10 तारीख तक कर नहीं लेंगे? हम फोन करते हैं 10 तारीख की शाम को,
भैया कर ले यार, तेरी परचेजिंग नहीं हुई यार आज से, इसीलिए मैंने 7 तारीख को मीटिंग रखी है कि 2-3 दिन है, हम अभी से लगेंगे सबके पीछे, पर पिछले महीने के उनकी लिस्ट निकालो। और जो रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर बैठे हैं दोस्त, कैफे पे जाके प्रिंट आउट निकालो बकायदा लिस्ट का। ये आपके 50-100 रुपए का लालच आपको अगली पिन पे जाने नहीं देगा दोस्त। अब विश्वास करना, वो मैं आपसे 10-20 हजार का प्रिंटर लाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कैफे पे जाके प्रिंट आउट निकालने के लिए बोल रहा हूँ। ये परचेज लिस्ट जो है, ये ताकत है हमारी कंपनी, देती क्यों हमें पिछले महीने के कंसिस्टेंसी प्लान वालों को। और वो नहीं निकाले तो पेन पेपर पे आपके पास नाम होने चाहिए, हेडिंग बनाओ 1500 और नाम लिख दो, हेडिंग बनाओ 2500 और नाम लिख दो, हेडिंग बनाओ 5000 और नाम लिख दो, और उन्हें कॉल करो। एक कॉल और आपका 1500, 2500 और 5000 का बिजनेस फिनिश। 3 दिन बचे हुए हैं, 8, 9 और 10। 3 दिन में रोज 10-10 लोगों से करवाओ, इसे टॉप प्रायोरिटी पे ले जाओ बस। तो सर 400 लोग कंसिस्टेंसी प्लान में आप ला सकते हो, यदि आप 10-10 लोगों को भी ले आए। मैं 30-30 नहीं कह रहा हूं, केवल 10-10। और यहाँ 40-45 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, मैं तो 40 लोगों को ये कह रहा हूं, केवल 10 लोगों को कर लिया तो सोचो ना, 400 लोग कंसिस्टेंसी प्लान में आ जाएंगे। पर इसे टॉप प्रायोरिटी पे लो ना, एक दिन के 3 लोग आ रहे हैं, उन पर करवाई दो ना, बाकी सब कर लेंगे बाद में। पर 3 दिन केवल ये काम के 10 लोगों को मुझे कंसिस्टेंसी प्लान में लाना है, 400 लोग आ जाएंगे, 400। सोचो, पागल मत हो जाना इस पॉइंट पे, 400 लोग कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे, सोचो। यहाँ डॉक्टर लखन जी बैठे हैं, यदि 400 मेरे आएंगे तो 200 आपके भी तो आएंगे। पर दोस्त हम काम नहीं करते, हम ये इसे हल्के में ले लेते हैं एक एक पॉइंट को। ये पॉइंट बहुत खतरनाक है। अगली चीज मैंने इसी पॉइंट में कवर कर ली है, पर इसको लाल इसलिए किया है कि थोड़ा इसे प्रायोरिटी दो। ये मत समझो कि वो 1500 कर रहा है मेरे दोस्त, 10 लोग भी यदि 1500 कर रहे हैं तो 15,000 का बिजनेस होता है। वो बात अलग है कि इस महीने हमारे पास ऑप्शन है, 1500 वालों को हम 2500 में कंसिस्टेंसी प्लान में डलवा सकते हैं, यदि सिलेक्ट मंथ कंसिस्टेंसी करवा दिया तो। गूगल पे जाके www.rcmbusiness.com पे जाके दोस्त कर जाओ, अगर कर गए फिर देखो आप क्या काम होता है। इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेना दोस्त। मैं इन स्लाइडों के बाद आपसे पूछूंगा, एग्जिट कोई मत करना भाई, रिक्वेस्ट है मेरी। उसके बाद टीम में अपने टॉप 5 लीडर को 10 तारीख की क्लोजिंग का टारगेट देना। मेरे सामने नवनीत रावत जी बैठे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, स्वदेश मास्टर जी, मेरे सामने बबलू चौधरी जी बैठे हैं, रघुराज मलिक जी, माया नागर जी बैठी है। अपने 5 लोगों को क्लोजिंग का कुछ तो टारगेट दो। यदि आप टारगेट नहीं दोगे तो कुछ होगा नहीं। यहाँ 40 लोग बैठे हैं सर, अपनी अपनी बी लेग की क्लोजिंग का, अपनी अपनी ए लेग की क्लोजिंग का कुछ तो टारगेट दो 5-5 लोगों को। तो 5 लोगों का मतलब क्या है, यदि मेरे सामने 40 लोग बैठे हैं और 5 लोगों की क्लोजिंग का टारगेट दे दिया, ज्यादा नहीं कह रहा, केवल 5 लोगों को 5-5 हजार बिजनेस का टारगेट दे दो, ये करना है। रघुराज जी कितना बिजनेस होगा? 2 लाख का गुरुदेव। ज्योति जी कितना बिजनेस होगा? सर हम पता है क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं अपने आप चलता रहे, अपने आप। सत्यनारायण भगवान की जय। हर सप्ताह बैठे हम और अपने आप बढ़ जाए दोस्त। केवल 5 लोगों को बोल दिया मैंने, मैं नहीं बोल रहा 10 के साथ बैठो, अपने बोनस लीडर के साथ बैठो, अपने 5 लीडरों को केवल 10 तारीख की क्लोजिंग में, ज्यादा नहीं कह रहा, 3 दिन है, और केवल 5-5 लोगों की क्लोजिंग की जिम्मेदारी, उनको टारगेट दे दो। आपका टारगेट है मान लो 50,000, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 10-10 हजार बिजनेस का क्लोजिंग का टारगेट। 10-10 हजार कैसे कैसे आएगा? यदि वो 3 1500 वाले और 2 2500 वाले तैयार कर दे, आपका टारगेट डन। हेलो, 3 1500 वाले, 2 2500 वाले, क्या ये 5 लोग ये काम नहीं कर सकते आपकी टीम में? यदि ये काम कर दिया तो टारगेट तो आपको हो गया 50,000 का। आपको ये समझना पड़ेगा कि टारगेट होता कैसे है। 5,000 वाला एक और अपनी सेल्फ परचेज निपटा दे, हो गया टारगेट पूरा। प्रेशर कुछ नहीं, 1500 के 3 लोग, 2500 के 2 लोग। अब मैं इस पॉइंट पे आगे चलता हूं, मैं डॉक्टर संजीव जी के पास, और उसके बाद आऊंगा मैं करमवीर चौधरी जी के पास। जी डॉक्टर संजीव सर, इस पॉइंट पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको होस्ट बना रहा हूं सर, प्लीज। बहुत बढ़िया सर। मैंने अपने सभी 1500 मई वाले लिख भी रखे हैं सर। और किन किन का पॉइंट मिले थे उनके भी नाम बाकायदा बिजनेस सहित लिख रखे हैं सर। उनको प्लस में ही रखना है, क्योंकि अगर एक बार पॉइंट छूट गया तो फिर वो पॉइंट एक भी नहीं मिलेगा, और बहुत वो बढ़िया, हो बहुत सकता है बढ़िया। हमारा लीडर गायब भी हो जाए। तो चलो इसलिए हमें करम सबसे पहले उन्हीं पर जी, ध्यान देना है, सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उन ये पर काम फोकस कर करना। दोगे? थैंक यू सर। ये काम जी कर सर, दोगे क्या? ये काम जो अभी काम सौंपा है? बिल्कुल सर। आज रात को मैं पूरी अपनी फाइनल कर लूंगा लिस्ट, अरे वैसे कर वाह, रखी है मैंने, वाह, और चेक कर लूंगा वाह, सर। बेहतरीन। लिखा हुआ है चलता सर हूं मैं, सब पर।
थैंक यू। करमवीर चौधरी साहब के पास, कोसी। जी गुरुदेव, थैंक यू सर, और सभी को नमस्कार। और आज जो आपने पॉइंट बताए सर, ये जो 2500, 1500 और 5000 पीवी वाले मैंने लीडर्स की संख्या लिख ली है सर। और मैं क्लोजिंग करना चाहता हूँ सर, 10 तारीख तक मैं इन पे परचेज करा दूंगा सर। और जो अपने मैं टॉप 5 है उनको। जी सर। हाँ, मैंने लास्ट पॉइंट लिया है, इसके बारे में बताना है कि अपनी बी लैग के 5 लोगों का टारगेट सेट करवाना है 10 तारीख की क्लोजिंग में, कितना करेंगे वो। यस सर, यस सर। मेरा पूरा महीना मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं जब 1 से 7 तारीख तक का टारगेट दिया था, और अब दे जी रहा हूं मैं 7 से 10 तक की बात कर रहा हूं ज्यादातर मैं, कि केवल ये काम करना है, 5 लोगों का टारगेट सेट करवाओ। मैं नहीं कह रहा जी वो 25,000 करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ वो 5-5 हजार तो बढ़ाएंगे। पर पांच जी जी लोगों ने सर। बढ़ा दिया तो आपकी बी लैग में 25 से 30 हजार का बिजनेस बढ़ जाएगा। यस सर, यस गुरुदेव। बस। और यदि एक रॉयल्टी अचीवर का, अब मैं चलता हूं प्रताप रावत जी के पास, सीनियर लीडर है टीम में, यदि ये काम कर लें, देखो मैं पॉइंट आगे भी चर्चा करूंगा, मैं अभी इस पॉइंट के बारे में उनसे विचार विमर्श कर रहा हूं। जी प्रताप रावत सर। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल। टीम में टारगेट भी दे रखे हैं और लोग काम भी कर रहे हैं सर। सुबह सुबह में जो मीटिंग होती है यही बात बताता हूँ कि भाई दस राइट। तारीख तक अपनी 2,500 जो कंसिस्ट 1500 5,000 है उस पर ही काम करना है हमें। और कोई काम ही नहीं है 10 तारीख तक। और राइट। उसके बाद ही काम, नया काम बताया जाएगा। और पूरी टीम काम कर रही है सर, और इसका राइट। रिजल्ट नेट पे नजर आ रहा है। बिजनेस बढ़ रहा है सर। पिछले सही बात। महीने से तेज गति से बिजनेस चल रहा है और सभी लोग राइट। सेटिस्फाई होकर काम कर रहे हैं। एक भी साथी ऐसा नहीं है जो फील्ड में नहीं है। सभी राइट। लीडर्स फील्ड में हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाकी और भी बहुत। जो कुछ कमियां नजर आ रही हैं, आपकी जो ये पॉइंट्स है मैं लिख रहा हूँ। और सभी साथी लिख भी रहे हैं, स्क्रीन शॉट भी लेंगे। राइट। कहीं कोई राइट। कमी है तो उस पॉइंट पे भी काम होगा सर। सही। थैंक यू सही सर। बात। जी जी जी, डॉक्टर प्रेमपाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, बोलो। जी जी सर, जी जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। और सर मैंने भी ना जो ये 1500 2500 पीबी वाले जिनका 60% मैंने करा दिया है। और 10 तारीख तक जितने पिछले महीने में कंसिस्टेंसी प्लान में मेरे में 50 लोग हैं सर, 1500, 2,500 और 5,000 में। और ये क्या मेरा बात पूरा है। 101% वादा है कि 60% कंप्लीट हो चुका है और लगभग 20% कल। मैं खुद डेली सर लगभग 10 लोगों को कॉल कर रहा हूँ, केवल कंसिस्टेंसी प्लान वालों को कर रहा हूँ, और 2 से 3 लोग डेली अपना बिजनेस फाइनल कर रहे हैं सर। और ठीक। आगे ये जो 5 लीडर्स वाली बात है सर, इस पर मेरा कोई गौर नहीं था। इस पर मैं आज से बिल्कुल फोकस करूंगा और जरूर जिम्मेवारी दूंगा सर। ठीक है जी सर, थैंक यू थैंक यू। सर। मैं आगे चलता हूँ फटाफट, समय हो रहा है। उसके बाद आगे है, एक स्टेशन चुनो जहां बैठकर 10 तारीख की क्लोजिंग करवानी है। हेलो। एक स्टेशन चुनो जहां बैठ के करवानी है। वो स्टेशन चुनो आप, 40 के 40 लोग, स्टार एंड रोल्टे अचीवर का ये काम है। आप कहाँ बैठ के करोगे 10 तारीख की क्लोजिंग, वो आपको पता हो कौन सा स्टेशन है। हर आदमी अपने स्टेशन के हिसाब से लो जिम्मेदारी। आपसे ये पूछे आपकी अपलाइन, मान लीजिए अभी बबलू चौधरी जी पूछे हैं सुदेश मास्टर जी से 10 तारीख को कहाँ हो, तो उन्हें पता हो। और पीछे डॉक्टर साहब से पूछे कि जी कहाँ हो, ऐसा नहीं सारे के सारे पहासू में बैठे हैं, ऐसा नहीं सारे के सारे पलवल पीयूसी पे बैठे, अलग अलग फैल के आप डिसाइड करो 10 तारीख की क्लोजिंग में आपको कहाँ रहने वाले हो, तभी क्लोजिंग बेस्ट होती है सर। अपने आप तो कुछ नहीं होता सर, इस बात को समझना है। एक स्टेशन जहां बैठकर वो चुन लो, आप आपकी मर्जी का होना चाहिए और प्रयास करो। बताऊं कहां बैठो, अगली स्लाइड में बता दूंगा, अगले पॉइंट में। डेप्थ का जो लीडर है उसके साथ बैठकर क्लोजिंग करानी है। अगर आप बेस्ट क्लोजिंग करना चाहते हो 10 तारीख की, तो जो आपका डेप्थ डेप्थ मतलब जो बिजनेस का लेग का 10वां हिस्सा आपको दे रहा है, वो आपका डेप्थ का लीडर होता है। यदि आपकी बी लेग का बिजनेस 30,000 है, तो जो व्यक्ति 3,000 दे रहा है, 1 लाख है तो जो व्यक्ति 10,000 दे रहा है, उसके साथ बैठकर आपको क्लोजिंग करानी है। 40 के 40 लोगों को, 50 के 50 लोगों को वहां क्लोजिंग करानी है। हेलो, ये पॉइंट क्लियर है सर? यस सर। हाँ, आपको पता हो, ऐसा नहीं है कंफ्यूजन में गफलत में नहीं रहना मेरे दोस्त। चलता हूं साहब आगे। टारगेट का 40% से ज्यादा यदि आप 10 तारीख तक सबमिट करवाओगे, तभी आप लीड कर पाओगे।
क्योंकि करने को तो देखो लास्ट बॉल पे भी छक्का वक्का मार के जीत जाओगे, पर वो कैसी जीत होती है मुझे पता नहीं। बट यदि 10 तारीख तक आप 40% अपना बिजनेस सबमिट कर पाए लक्ष्य का, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्त। उस पे आप फोकस करो, फिर देखो। और उन अपने लोगों को भी यही बोलो, 5 लोगों को, भैया आपका लक्ष्य यदि बी लेग में 50,000 बिजनेस करने का है, तो 40% वो बिजनेस आपने, और उसको भी टुकड़ों में बंटवा दो, फिर देखो आप कमाल की बात होगी सर। मैं चलता हूं आगे। कंसिस्टेंसी प्लान में आपकी टीम में नए लोग कौन कौन शामिल हुए इस महीने, नए ताजा ताजा, इस महीने जून के अंदर कौन कौन शामिल हुए उनको, और कौन कौन हो सकते हैं संभावित, उनको भी फोन कर सकते हो और करवा सकते हो। उसके बाद टर्मिनेट आईडी की लिस्ट कंपनी ने अलग से दे दी है, आप प्रिंट आउट निकाल लो और अपने 5 लोगों को टारगेट दो, भैया किस किस की करवाओगे ये बता दो 3 दिन में। यदि वो 2-3 की भी करवा देता है, और यहाँ 40 लोग बैठे हैं, और मुझे पता है सबके सब प्रिंट आउट निकालने वाले नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूं, मैं भी कुछ बिजनेस में काफी साल से हूं। जब आप 5 रुपए खर्च करोगे नहीं प्रिंट आउट निकालने के लिए, मैं जानता हूं ये बात, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हो। 5 रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत लोन वोन लेना पड़ सकता है आपको, इसलिए आप निकालते नहीं हो। तो वो आप यदि निकाल पाए और अपने 5 लोगों को निकाल के उन्हें दे पाए, 25 रुपए खर्च हो गए आपकी जेब से, बहुत बड़ा अमाउंट है, अंबानी साहब से लोन लेना पड़ेगा, तो वो यदि आप ले पाए लोन, और प्रिंट आउट निकाल के अपनी टीम वालों को दे दिया, और उनकी टर्मिनेट आईडी 3-3 लोगों की जिम्मेदारी, केवल 3, आपके 5 लोग जिम्मेदारी ले लें अगले 2-3 दिन में, तो मेरे दोस्त यहाँ 40 लोग बैठे हैं, आपके 5 लोग यदि 3 की छोड़ो, यदि 2 की भी कर दें, 2 की छोड़ो यदि 1 की भी कर दें, तो मेरे दोस्त भूचाल आ सकता है। लगभग 300-400 नई जो वो है ना टर्मिनेट आईडी ओके हो जाएंगी 3 दिन में। यदि 5 लोग, करमवीर चौधरी साहब आपके एक एक केवाईसी ओके करवा दे टर्मिनेट आईडी का, और यहाँ 40 लोग बैठे हैं, तो कितने लोग बनते हैं सर? 200-250 लोग केवाईसी ओके करवा जाएंगे। पर हमें ये काम क्या लग रहा है, अपने आप हो जाए, अपलाइन करवा ले, डाउनलाइन करवा ले, अपने आप, अपने आप स्वतः हो। मेरे दोस्त काम सौंपो, काम होता है। टीम गेम है दोस्त। याद रखें, 10 तारीख की क्लोजिंग घर पर बैठकर नहीं, पीयूसी पर बैठकर करानी है। करवाओगे कहाँ वो आप जानो, मैंने बता दिया, वो स्टेशन भी आप चुनोगे, डेप्थ का लीडर भी आप चुनोगे, कहाँ बैठ कर करोगे वो भी आपके ऊपर है। पर यदि आप रात को 10 बजे के बाद अपना फोन नहीं उठा पा रहे, फोन ही बंद करके सो गए, फिर गड़बड़ है। मैं 10 तारीख को रात को 12 बजे तक अपना ऑन रखता हूं, पता है क्यों? पता नहीं कब किसका क्या इमरजेंसी आ जाए। लोग 30 तारीख को तो रखते हैं, पर 10 तारीख को अपना है सो, अपने आप अपना तो हो गया, जो होना कर ही लेंगे लोग, बेचारे बेचारे बहुत मेहनती लोग हैं मेरी टीम के। मेरे दोस्त, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से कैसे बोलोगे? अपने आप को कैसे झूठी तसल्ली दोगे दोस्त, कि मैं घर पे ही बैठा हूं 10 तारीख को और अपने आप क्लोजिंग हो जाए? कैसे हो सकता है दोस्त, कैसे हो सकता है दोस्त? वो गब्बर सिंह का डायलॉग है, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे यार की सांसें चलेंगी। जब तक तेरे पैर चलेंगे, जब तक तेरे यार की सांसें चलेंगी। दोस्त, बच्चे से नंबर पूछे जाते हैं, बच्चों के पापा से वो कितने कमाता है ये पूछा जाता है। यहाँ कोई बच्चा तो नहीं बैठा जो मैं नंबर पूछूं। दोस्त, 40 लोग हैं, 40 के 40 लोग भी यदि मेरी बात मान पाए, केवल 40 लोग ये मेरी बात मान पाए, अलग अलग जगह बैठे, घर से बाहर बैठ के क्लोजिंग करी, तो सर यही पॉइंट आपको आजादी दिलवा सकता है। पर हम क्या समझ रहे, एक एक पॉइंट काम का है सर, बकायदा मैंने लिख के सोच के ये डाला है कि इसे डालूं कि ना डालूं, हटा दूं। आगे चलता हूं। अब एक डेप्थ का लीडर चुनने का समय आ गया है दोस्त, जिसे आप इस साल में ईगल बनाओगे। मैं रॉयल्टी की बात नहीं कर रहा। आशा नागर जी, एक आदमी को सिलेक्ट कर लो जिसे आपको इस साल में ईगल बनाना है, जिसकी बी लेग में आप 30,000 और ए लेग में 85,000, एक चुन लो। मैं निवेदन करूंगा, हर आदमी को एक चुनना है। करमवीर चौधरी जी, आपसे एक आदमी चुन लो। मुंशीराम जी, एक आदमी जिसे इस साल में ईगल बनाना है, एक आदमी, एक नया ईगल। और अपनी बी लेग से चुनो चाहे ए लेग से चुनो, मैं तो पूरी छूट दे रहा हूं। किसी से चुन लो, उसी की काउंसलिंग करवानी है, उसे ही सेमिनार में लाना है, उसे ही मिशन रॉयल्टी में लाना है, और उसे ईगल बना के छोड़ दो। दोस्त, पता है क्या होगा उससे?
उससे ये होगा कि हमारे पास इस साल के एंड में 40 नए ईगल आ जाएंगे। और 40 नए ईगल का मतलब है, डॉक्टर साहब क्या मतलब है उसका, 40 नए ईगल का? हमने बहुत बड़ा काम हो 2024 जाए गुरुदेव। की, मैं तो ईगल की बहुत बात बड़ा कर रहा काम हूँ हो केवल, मैं रॉयल्टी की बात नहीं कर रहा दोस्त। गुरुदेव, बहुत मोटा काम हो जाए गुरुदेव। ये बहुत 50 बड़ा लाख 40 का बिजनेस हो लोग जाए। बिजनेस सर। है सर। संजय शर्मा जी क्या कह रहे हैं? 50 लाख का नया बिजनेस। तो भैया ईगल बनाओ, ईगल बनाओ, ईगल उड़ाओ। बस उस आदमी को पता हो कि आपने उसको चुना है। रघुराज जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका ईगल कौन, तो आप जुबानी याद हो। यदि रेखा रानी जी आपको पूछा जाए आपका ईगल कौन, किसी की तो जिम्मेदारी लो। जब मैं ये कह रहा हूं इस लेवल पे आके मैं हर सप्ताह मीटिंग करूंगा भाई दोस्तों, आप आगे आ जाना, सप्ताह में तो मुझे करने दो। और आपसे तो केवल एक आदमी को ईगल मांग रहा हूं, एक एक। इस साल में तो एक बना दो कम से कम ईगल, पक्का ईगल, पर वो पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं। अब चुन तो लो उसे, बना बाद में देना, पहले चुन तो लो। अभी तो वो सेलेक्ट ही नहीं है। कभी तो राम में, कभी तो आपको राम में दर्शन होते हैं, कभी आपको बलराम में दर्शन होते हैं। यही है मेरा वो आदमी जो मुझे कुछ बनाएगा। कभी आप किसी में देखते हो, कभी, अभी तो आप ही कंफ्यूज हो दोस्त, उसे चुनो। रामेश्वर दयाल जी में 100 कमियां हो सकती थी, डॉक्टर लखनलाल जी में 100 कमियां हो सकती थी, मेरे दोस्त ताकत इनमें नहीं थी, ताकत इनकी अपलाइन में थी जो इनको चुन लिया। कमियां जगदीश कबीरा के अंदर हो सकती हैं, पर ताकत जगदीश कबीरा में नहीं थी, मेरी अपलाइन ने मुझे चुन लिया। किसी ना किसी ने आपको चुना था किसी दिन, याद करो वो दिन जब आपकी अपलाइन ने आपको चुना था। किसी ना किसी दिन तो चुना था, शायद तभी आप और मैं यहां बैठे हैं। एक को तो चुन लो, साल में एक की जिंदगी तो बदल दो। चलो मैं आगे चलता हूं दोस्त। उसके बाद लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है, 6 गामा टारगेट पे आप अपनी टीम में ज्यादा ज्यादा लोगों पे काम करवाओ। 6 गामा बिजनेस में हंगामा, 6 गामा बिजनेस में हंगामा, 6 गामा बिजनेस में हंगामा। शोर मचाओ, कुछ काम शोर मचाने से होते हैं। मैंने 18 कर दिए, आप पे 6 नहीं हो रहे, कमाल है। नए प्लान को लेकर अपने 5 लोगों के डाउट क्लियर करो। कई लोगों के तो अभी डाउट ही क्लियर नहीं है, मुख्य आदमियों के, इसलिए वो फील्ड में नहीं जा रहे। उनके डाउट क्लियर करो, उनसे पूछो फील्ड में नया प्लान कैसे दिखाएं। मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग करो उनसे ये पूछो कि नया प्लान कैसे दिखाते हो। बताओ, क्या पता किसी से कोई नया आइडिया मिल जाए, आपकी टीम से कोई नया पॉइंट मिल जाए। आप कैसे दिखाते हो नया प्लान, उनसे पूछो, और फिर देखो कितना बड़ा काम होता है। और इसी के साथ साथ 10 तारीख की क्लोजिंग को महत्व को समझो, आपको समझना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है सर, इसके बाद मेरी स्लाइड खत्म, क्या कल हमें ओपन मीटिंग रखनी चाहिए सभी के लिए या नहीं, ये सलाह देंगे सर। और बाकी आप सभी को जय RCS।